नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने है शुगर वालों के लिए, चाहे वो टाइप 1 वाले हों, चाहे वो टाइप 2 वाले पेशेंट हों। दोस्तों, आज तक मैंने भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है शुगर के ऊपर अब तक, और ना ही ऐसा वीडियो आपने कहीं देखा होगा। और मैं जितने भी शुगर के भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही गहराई से ये शुगर जो है वो कैसे होती है उसकी जड़ तक आपको ले जाऊंगा, और ये शुगर जो है आपकी कैसे ठीक होगी ये इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, अब मैं चाहूँगा कि मेरे सभी भाई बहन दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले चलता हूं मैं कि शुगर जो है वो क्या है। दरअसल में अगर यूं कहा जाए कि शुगर एक बीमारी है, तो है भी और नहीं भी। इसका जो कारण है तो वो कारण है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो हमारे शरीर की पाचन तंत्र की क्रिया को करता है। यानी कि यही इस कंट्रोल रूम है हमारा, जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो हमारी पाचन तंत्र की क्रिया है, ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रोल रूम है। ये जैसे हमारी नाभि होती है, नाभि एक हमारा जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस है ये। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कहाँ होता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये अब जानना बहुत ज़रूरी है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड जो है अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है तो ये हार्मोनल चीज़ है, ये हार्मोन क्रिएट करता है ये। अगर ये गड़बड़ हो गया तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया जो है बिल्कुल गड़बड़ाई जाएगी, और गड़बड़ होने से क्या होगा कि हमारा जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन हार्मोन क्रिएट करता है, वो ठीक ढंग से इंसुलिन नहीं बनाएगा। एक्चुअली इसका जो बेस है, जो जड़ है, वो है एड्रिनल ग्लैंड। अगर हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो है डिस्टर्ब हो गया, हमारा पैनक्रियाज डिस्टर्ब हो गया, जो इंसुलिन को नहीं उतना हमारी बॉडी में जितनी आवश्यकता होती है उसको नहीं छोड़ता, और ये जो फिर हमारी जो शारीरिक क्रिया है, जो हमारा पैनक्रियाज है, वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हम डायबिटिक हो जाते हैं, यानी हमें शुगर हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या क्या कार्य करता है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। शरीर में जितना भी हमारा मांसपेशियों का फैलाव है, हमारे अंदर साहस, डर, जितनी भी ये क्रियाएं होती हैं, ये सारा इसी की वजह से होता है। आदमी का खुश रहना, दुखी रहना, आदमी की दिनचर्या, जैसे बहुत लोग बहुत फुर्तीले होते हैं जिनको थकान बहुत कम होती है, ये सारा इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ही निर्भर है। अब चलता हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो आगे क्या क्या कार्य करता है। दोस्तों, जब भी आदमी टेंशन में होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो तनावग्रस्त जिंदगी जीते हैं या जी रहे हैं, उसकी वजह जो है यही एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन छोड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है तनाव या टेंशन में आता है, तो ये ऐसा ग्लैंड है कि उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन क्रिएट करता है। अब ये हार्मोन जो है, जैसे हम टेंशन में आ जाते हैं तो ये हार्मोन कौन सा हार्मोन छोड़ता है, तो पहला जो ग्लैंड है हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी के जो सोडियम होता है उसको कंट्रोल करता है।
अब देखिए, सीधा सा प्रश्न है कि जो तनाव आदमी जो टेंशन में है, कोई भी आदमी है, तो जो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो सोडियम को कवर करता है, सोडियम को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता या घटता है। दूसरा, इसके एक और जो हार्मोन छोड़ता है वो है एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन जो है वो क्या करता है, हमारी हार्ट के ऊपर काम करता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने कोई ऐसी घटना, अचानक से कोई बात सुन ली या कोई ऐसी बात वारदात हो गई, तो बहुत सारे लोगों का जो है हार्ट फेल हो जाता है। अगर उस स्थिति में आपका एपिनेफ्राइन जो है, जो हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एपिनेफ्राइन जितना हार्मोन वो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करेगा दोस्तों, उसका वो हार्ट भी उतना ही मजबूत होगा, उतना ही शक्तिशाली तरीके से काम करेगा। एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों। अब बात आती है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है, एक्चुअली इसको कैसे ठीक करना है। आपको शुगर हो ही ना, और जितना भी एड्रिनल ग्लैंड जो है, वास्तव में हम लोग खुद इसको खराब करते हैं, जिसकी वजह से हमें शुगर होती है। ये बीमारी नहीं है, ये हमने बीमारी मोल ले रखी है। इस बीमारी को लगाने का कारण जो है वो हम खुद हैं, हमारा खान पान है, हमारा लाइफस्टाइल है। अब इसके अंदर मैं आपको जो और गहराई वाली बात है उसको बता देता हूँ। जैसे ये एंडोक्राइन डिसीजेज में चीज आती है, जो हार्मोनल, जैसे आपका क्या है, थायराइड है, ये हार्मोनल डिसीज आते हैं, थायराइड। यही जो शुगर है ये भी हार्मोनल डिसीज है। तो जैसे थायराइड है, चाहे वो हाइपरथायराइड है चाहे हाइपोथायराइड है, ये 6-7 महीने के कोर्स में ठीक हो जाता है। लेकिन आपका विश्वास वहाँ उठ जाता है। आप क्या करते हैं कि दवाइयाँ खा रहे हैं, हर्बल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोई मेथी दाना खा रहा है, कोई कई तरह के उपाय कर रहे हैं, कि ये कई लोगों ने रोटी छोड़ दी है, तो भी आपकी शुगर जो है वो नहीं जा रही है या कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह जो है बहुत बड़ी है। आप खुद इस चीज़ को देखिएगा कि इसकी वजह क्या है। मैं उस वजह तक आपको ले जा रहा हूँ दोस्तों। बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा, और तब जाकर के कहीं मैं जड़ तक पहुंचा हूं। और जो भी इस वीडियो को देखेगा, अगर इस जो मैं तरीके बताऊंगा, अगर आप उन चीज़ों को करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अब बात आती है दोस्तों कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं इसको, जो हमारे ग्लैंड हैं इनको ग्रंथि कहते हैं। अब ये जो जैसे ये स्रावित होते हैं हार्मोन, ये तो आप लोगों की समझ में आ गया। एक बाह्य ग्रंथि भी होती है। अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लिया हमारे सामने को खट्टा खा रहा है और हम बैठ के उसको देख रहे हैं और वो सामने से चटाके मार रहा है, तो हमारे एकदम मुंह में से लार टपक जाएगी, हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये हार्मोन जो है, देखने मात्र से, व्यक्ति को देखने मात्र से ही वो जो लार निकली वो टपक गई। आपने कुछ नहीं किया उसके लिए, लेकिन सामने देख करके ही वो लार जो है वो टपक गई या मुंह में पानी आ गया। उसी प्रकार ये हमारे बॉडी के अंदर जो है हार्मोन जो है वो हमारे खान पान और एक लाइफस्टाइल के ऊपर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव है। अब इसको मैं आपके सामने पूरा खंगाल रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जितना आप इसको देखेंगे, गहराई से देखेंगे, सुनेंगे और उसके ऊपर आप काम करेंगे, उतना ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो लंबा जाएगा, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे पूरी बात आपको समझानी है, इसलिए वीडियो लंबा जा रहा है। और आज तक आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, ना पढ़ा होगा, ना सुना होगा कि शुगर की असली जड़ जो है वो कहाँ है। दोस्तों
अब इसका जो पैनक्रियाज है, पहले तो अगर आपने शुगर को ठीक करना है तो पहले एड्रिनल ग्लैंड को ठीक करना होगा। बहुत सारे लोग पैनक्रियाज के ऊपर ही दबाव डालते हैं, उसी को जिम्मेवार ठहराते हैं, लेकिन पैनक्रियाज जो है वो उसका दरअसल में दोषी नहीं है। इसका दोषी जो है हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको हमने ठीक करना है। अब एड्रिनल ग्लैंड जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अधिवृक्क। तो अधिवृक्क जो है, जो एड्रिनल ग्लैंड है जिसका ये नाम है अधिवृक्क, तो हमारे शरीर में क्या करते हैं कि जब ये डिस्टर्ब हो जाता है, अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करता है, तो सीधा हमारी पाचन क्रिया को बिगाड़ करके हमारे पैनक्रियाज को वो डिस्टर्ब करता है, और जिसकी वजह से हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं छोड़ता। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन छोड़ना, जिसकी वजह से हमें खाना पचता है, हमारा बॉडी वेट भी गेन होता है। ये जो सही मात्रा में अगर पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़े हमारी शरीर के मुताबिक, तो हमारा लीवर जो है वो ग्लूकोज को एक प्रॉपर मात्रा में ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करके उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। और मान लिया किसी की शुगर जो है एकाएक घट जाती है, तो लीवर ऐसा कार्य करता है कि उस ग्लाइकोजन को उसमें वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में आवश्यकता अनुसार पड़ने पर छोड़ देता है। ये बहुत बड़ा कार्य है दोस्तों। और जिसका, ये भी ध्यान से सुनिएगा कि जिसका भी शुगर मेंटेन है, इंसुलिन पैनक्रियाज ठीक ढंग से छोड़ रहा है, तो हमारा शरीर या जो चर्बी के रूप में ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लेता है। जो आदमी आपने देखा होगा कि अच्छे हट्टे कट्टे होते हैं, तो दरअसल में उनकी चर्बी के अंदर भी ग्लूकोज की मात्रा होती है, यानी कि उस ग्लूकोज को वो हमारा जो चर्बी है वो छुपा लेती है, और उस व्यक्ति को शुगर नहीं होती है। जो स्वस्थ आदमी होगा, अच्छा तगड़ा खासा होगा, तो फिर क्या होता है कि अगर हमारा इंसुलिन कम बन रहा है, तो वो क्या होगा कि वो हमारा जो शरीर है ग्लूकोज को चर्बी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, और दिन प्रतिदिन फिर हमारा जो बॉडी वेट है, बहुत सारे लोग जो हैं देखते हैं कि 70 किलो वजन था, 5-6 महीनों में, 1 साल में उसका वजन जो था वो 65 या 60 किलो के करीब रह गया। तो उसका बहुत बड़ा कारण है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें जो आयुर्वेदा के अनुसार ये 20 प्रकार का होता है। ये वातज भी होता है, कफज भी होता है, पित्तज भी होता है। अब इसमें बहुत ही गहराई वाली बात है कि अब इस पैनक्रियाज को, इस एड्रिनल ग्लैंड को कैसे सुधारा जाए। तो दोस्तों, इसको सुधारने का एक बेस बनाइए पहले अपने शरीर का। बहुत सारे लोग सैर करते हैं, मेथी दाना खा रहे हैं, करेले बीज खा रहे हैं, नीम के पत्तियां खा रहे हैं, न जाने क्या क्या खाते हैं। दोस्तों, जब तक आप अपने एड्रिनल ग्लैंड को ठीक नहीं करेंगे, आप पूरी दुनिया की दवाइयाँ लेकर के बैठ जाओ, आपकी शुगर खत्म नहीं हो सकती। आप उसकी जड़ तक जाइए, और जड़ तक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों, जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, कृपया मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, क्योंकि ऐसा है जब भी मेरा अगला वीडियो जो भी आए उसको आप गहराई से लेते जाना, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसे नुस्खे, ऐसी बारीकियाँ बताता जाऊँगा जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है वो ठीक आ जाए। तो दोस्तों, अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, पहला तो जो सबसे बड़ा नियम होगा आपकी लाइफ में, चाहे वो टाइप 1 का केस हो चाहे टाइप 2 को हो, आपको सुबह कोई तला भुना नहीं खाना है। कुछ भी तला भुना आप नहीं खाएंगे। और जो तला भुना आप खाते हैं उससे क्या होता है, ये मैं आपको इसकी भी गहराई बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पैनक्रियाज के 2 सिरे होते हैं। एक जो सिरा होता है वो अम्लीय द्रव्यों को नियंत्रण में करता है। अब अम्लीय द्रव्यों को नियंत्रण करके जो हम भोजन करते हैं उसको वो पतला करके हमारे इंटेस्टाइन में भेजता है।
ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा गहरा पॉइंट है ये। जो शुगर वाले पराठे खाते हैं, तली चीज़ें खाते हैं, वो ध्यान से सुनिए। और उसको पतला करके वो हमारे इंटेस्टाइन में, वो स्टमक से अच्छी तरह वो ऑब्जॉर्व हो जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन का काम है आगे। और दूसरा सिरा जो है वो इंसुलिन छोड़ता है। और जिन लोगों को कब्ज होती है, उनकी कब्ज का, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको शुगर में कब्ज होती है, और कब्ज रहने का एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका जो दूसरा सिरा है पैनक्रियाज का, वो प्रॉपर ढंग से उस अम्ल को, उस एसिड को नियंत्रण में नहीं कर पा रहा है, और वो आपके भोजन को पतला नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत, एक ये कह सकते हैं कि एक दूसरे सिक्के के एक दूसरे पहलू हैं ये। तो कहने का मतलब है, जब आप एड्रिनल ग्लैंड को ठीक करना शुरू कर देंगे तो नेचुरल तौर पर आपको ठीक करेगा, फिर आपका पैनक्रियाज भी काम करेगा, आपको गैस भी नहीं होगी, आपको कब्ज भी नहीं होगी। तो पहला जो आपका कार्य है, सुबह आप 9 बजे के करीब करीब आप भोजन कर लें, जो भी आपने खाना है, लेकिन तली चीज़ें नहीं खानी है, पेट भर करके आप उसको खा लें। और फिर आगे पैनक्रियाज का कार्य शुरू होता है। पैनक्रियाज 9 और 11 के बीच जो है इंसुलिन ज़्यादा हार्मोन क्रिएट करता है। आपका भोजन यानी कि दोपहर तक वो पच जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन में चला जाता है। उस वक्त हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 3 के बीच हमारा भोजन का टाइम रहता है, जो हमारी गलत आदत है। ये आदत ही हमारी बीमारी का असली वजह है, क्योंकि उस वक्त का कार्य जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 25 फीट। तो ऊपर से आप और उसको वजन डाल रहे हैं, तो वो कहाँ से वो इंटेस्टाइन जो है वो काम करेगी। फिर आपने ऊपर और स्टमक के ऊपर, यानी कि दोपहर का जो लंच है आपने किया, और कितना वो जो पैनक्रियाज है, कितना वो उस एसिड को नियंत्रण कर पाएगा। आपको फिर गैस भी होगी और आपको कब्ज भी होगी, क्योंकि आपने इंटेस्टाइन को कार्य करने से रोक दिया। और आपने इंटेस्टाइन को काम करना रोक दिया, आपका एकदम से क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसका स्थान जो है नाभि में है। तो ये आग का केंद्र है दोस्तों। ये मणिपुर चक्र इसको कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस इसको कहते हैं। और जिस अग्नि को आपने स्वयं खराब कर लिया, तो शुगर तो दोस्तों फिर होगी ही होगी। आपको कोई दुनिया की ताकत शुगर होने से नहीं बचा सकती, मैं लिख के देता हूँ। और जो भी व्यक्ति, ये मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि जो दोपहर को खाना खाता है उसको गैस भी होगी, उसको कब्ज भी होगी, उसको शुगर भी होगी। तो दोस्तों, एक तो पहला सुबह वाला भोजन मैंने बता दिया, दोपहर वाला बता दिया। अगर आपको ये आदत बंद करनी है, तो जो आप दोपहर के टाइम 4 चपातियाँ खाते हैं, 1 खाइए, और उसको भी धीरे धीरे आप बंद कर दीजिए। और कोई पतली चीज़, आप जूस ले लो, कोई ऐसी चीज़ें पी लीजिए जो तरल पदार्थ हो, जिसको हमें उस इंसुलिन को भी ना, पैनक्रियाज को जरूरत पड़े छोड़ने की, ना जो हमारा एसिड है उसको भी पैनक्रियाज को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, पहला। और दूसरा, रात को आप कम से कम हल्का भोजन खाएं। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं कि आप शुगर से बिल्कुल निजात पाएंगे। अब इसकी जो असली जो हर्ब है दोस्तों, ये दवाई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी शुगर चली जाएगी, गारंटी है। दोस्तों, गारंटी किस चीज़ की देंगे, बीमारी आपने खुद लगाई है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। दरअसल में एक और चीज़ जो आती है वो आती है, बच्चों को शुगर क्यों होती है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। जितने भी हम 2 साल से नीचे बच्चों को क्या करते हैं कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले इंजेक्शन जो लगाते हैं, एक वजह वो है। दूसरा, बच्चों को डेंगू, पीलिया या बुखार होना उसकी वजह से होता है, क्योंकि उसमें हैवी एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और बच्चों को शुगर हो जाती है। दोस्तों, ये जो टाइप 1 की शुगर है,
ये थोड़ा अड़ियल होती है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि ठीक नहीं होती है क्योंकि इसके लिए लंबा टाइम चाहिए होता है। और जब आप इस चीज़ को एक दोस्तों ये साधना के तौर पर ही बात मैं कह रहा हूँ, एक साधना करनी पड़ेगी आपको कि दोपहर का खाना बंद, रात को आप हल्का भोजन दीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होगी चीज़ें। अब इसमें असली जो हर्ब है वो कौन सी है? जितना भी हम जैसे मान लिया कोई करेला बीज खा रहा है, कोई मेथी दाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं, या चाहे वो गुड़मार पत्ता है, वो क्या करता है कि हमारे शरीर की जो शुगर का लेवल है उसको लेवल में रखने में एक सहायक है। जैसे हमारी अंग्रेजी दवाई होती है, अब अंग्रेजी दवाई जैसे वो शुगर को डाउन करती है, उसी प्रकार ये भी कार्य करते हैं, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड को ठीक नहीं करते हैं। ये भी मैं लिख के देता हूँ। आज तक आपने हजारों प्रयोग किए होंगे कि मेरे ख्याल से जिसको भी शुगर है वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी ना किसी जड़ी बूटी या किसी ना किसी नुस्खे का प्रयोग नहीं कर रहा हो, ऊपर से एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहे हैं। दोस्तों ये सारे जो तरीके हैं और इसके ऊपर जो काम करने वाली हैं जो हर्ब हैं, ये दवाइयाँ नहीं हैं। अब इसके ऊपर कोई मुझसे गारंटी मांगे तो गलत बात होगी। हमने उस एड्रिनल ग्लैंड को सही करना है, हमारा मोटो वही है दोस्तों। इस एड्रिनल ग्लैंड को सही करने की कुछ एक औषधियाँ हैं और उनमें हैं जो सर्वोपरि हैं वो हैं गिलोय और दारू हल्दी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं दारू हल्दी कैसी होती है। तो दोस्तों दारू हल्दी एक पौधा होता है, कंटीला पौधा होता है। मैं अगले किसी वीडियो में उसकी शक्ल और उसकी जड़ें बताऊंगा। उसकी जड़ें पीली होती हैं और उसकी जो टहनी रहती है वो भी, अगर उसकी छाल उतारी जाए तो अंदर से पीली निकलेगी। और ये जो दारू हल्दी है, इसकी जो जड़ें हैं, इसका पीला रंग होता है कुदरती तौर पर, इस करके इसको दारू हल्दी कहा जाता है। एक बार किसी ने मेरे को कहा कि दारू हल्दी दारू हल्दी नहीं, शराब की हल्दी, जो शराब वाली हल्दी है वो हम बताएं कैसी होती है। तो दोस्तों ये दारू वो शराब वाली नहीं है, इसका नाम ही दारू हल्दी है। तो कहने का मतलब है ये जो गिलोय और दारू हल्दी है, इसका क्या कार्य है? ये कार्य करता है हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर कार्य करता है। जो हमारा वर्किंग रोक दी है एड्रिनल ग्लैंड ने, वो हमारी गिलोय वहाँ काम करती है। और इसका एक और जो सबसे बड़ा आदमी को फायदा होता है, ये आदमी को खुश रखती है, आदमी का बीपी लो होने नहीं देती। अब बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि गुर्दे खराब हो गए, क्योंकि ये गुर्दों से ही जुड़े होते हैं एड्रिनल ग्लैंड, इनको अधिवृक्क कहते हैं। तो आपका जो जितना भी बॉडी का सिस्टम है वो हिल जाता है। और गिलोय एक ऐसी औषधि है, जैसे शुगर में बहुत सारे लोगों की नज़रें चली गई, नज़रें कमज़ोर हो गई, फिर उनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो गई, कई लोगों के पैर कट गए, कई लोगों के उसमें जान नहीं है, उसमें टांगों में दर्दें होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ों का मेंटेन करने के लिए गिलोय और दारू हल्दी का अगर एक्सट्रैक्ट निकालना हो तो वो फ्रेश दारू हल्दी से ही निकलती है, उसकी जड़ों से निकलती है। और हम जो तैयार करते हैं, हम गिलोय अलग से भी तैयार करते हैं, इसकी जो घन होता है। और ये एक हमने बहुत सारे वीडियो के अंदर भी बताया कि इसका घन, असली जो घन है वो बाज़ारों में नहीं मिलेगा आपको, वो खुद तैयार करना होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसी प्रकार दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। फिर अगर दोनों को एक सही अनुपात में इसको मिलाया जाता है, कितनी दारू हल्दी मिलानी है, कितना आपको गिलोय का एक्सट्रैक्ट मिलाना है, फिर उनको दोनों को काढ़ा जाता है और लास्ट में एक खोए की तरह लास्ट में रबड़ी बन जाती है ये। फिर वो दवाई काम करती है। और एक बहुत ही लाजवाब चीज़ है इसके अंदर, और इसके मुकाबले में दुनिया में कोई भी शुगर के लिए दवाई नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपने खुद बनाई हो, बाजारू चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप कोई चीज़ बाजार से भी लाते हैं तब भी उसको खुद तैयार करें। लेकिन दारू हल्दी का एक्सट्रैक्ट जो निकलता है वो फ्रेश, जो उसकी जड़ें होती हैं ताज़ी होती हैं,
उसी से निकाला जा सकता है। तो ये जो चीज़ है हमारे सीधा पैनक्रियाज के ऊपर भी काम करता है और एड्रिनल जो आपका ग्लैंड है उसके ऊपर भी ये कार्य करता है। लेकिन ये उस वक्त कार्य करेगा जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया। अब लास्ट में आपको एक और जो तरीका है उसको भी बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी व्यक्ति हो, आप इस हर्ब का, ये दवाई नहीं है, ये मैंने कह दिया आपको कि ये दवाई नहीं है, सिर्फ हर्ब है, ये टॉनिक है उस एड्रिनल ग्लैंड का, उसको कार्य करने में मदद करेगा, उसको ताकत देगा, उसको स्वस्थ करेगा। आपकी शुगर जो है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी और आपका जो पैनक्रियाज है वो भी प्रॉपर ढंग से काम करेगा। अब इसको जो आपने करना है, जो ज़्यादा करें आप, सबसे ज़्यादा आप प्राण मुद्रा, देखिए मैं प्राण मुद्रा आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। प्राण मुद्रा कैसे की जाती है, ये दोनों हाथों से, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये उंगलियां जो हैं ये जुड़ी होनी चाहिए इनके पोर, और ये दोनों उंगलियां आपकी ऐसे सीधी होनी चाहिए ऐसे, इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। और ये आप इसको क्या करेंगे, ये दोनों हाथों से करेंगे, सिंगल हैंड से नहीं, दोनों हाथों से। और इस प्राण मुद्रा का हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ये क्या कार्य करती है, हमारे प्राणों का संचालन करती है। ये जहाँ कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में प्राण ऊर्जा नहीं है, ये मुद्रा उस अंग तक प्राण ऊर्जा पहुँचाती है। और इसको टाइमिंग आप सुबह शाम कर लीजिए, 3 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसको आधा घंटा करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा, लेकिन एकदम से नहीं होता। और दूसरा, ये जो आपका नाभि स्थान है वहाँ पे कौन सी वायु होती है, वहाँ होती है समान वायु। तो दोस्तों इसको जो हम साथ में एक और हेल्प ले सकते हैं, अगर हमने इसको जल्दी और ठीक करना है तो इसके लिए आप अपान वायु मुद्रा का आप प्रयोग कर सकते हैं। अपान वायु मुद्रा को मैं आपको बताने का तरीका बताने जा रहा हूँ। ये जो आपकी पहली उंगली है इसको अंगूठे की जड़ में दे दीजिए, ये मैंने जिस प्रकार किया। और ये जो 2 उंगलियां हैं ये वाली, ये देखिए दोबारा बता देता हूँ, इसको आप अंगूठे की जड़ में दीजिए पहली उंगली को, और ये अंगूठे से ये 2 उंगलियां जो है बीच वाली इनको जोड़िए, और कृष्णिका उंगली जो है आपकी सीधी रहनी चाहिए। देखिए जिस प्रकार आपने इसको करना है। और ये एक और चीज़ कहता हूँ कि हार्ट का, जिस किसी को भी हृदय रोग है, स्टंट पड़े हैं या कुछ भी है, इस चीज़ का निरंतर प्रयोग करें। जिसको दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इस चीज़ को आप जरूर करें दोस्तों, आपको बहुत सारा लाभ होगा। आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें सुधार होगा। हाँ, अब टॉनिक के तौर पर आप, जैसे मैंने बताया, गिलोय और दारू हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट है उसको आप साथ में ले सकते हैं। जैसे हम सेहत बनाने के लिए बादाम खाते हैं, तो आप उस तरह से अपने एड्रिनल ग्लैंड को ताकत दे सकते हैं ताकि वो प्रॉपर ढंग से कार्य करें। और जो ऐसा करता है दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, निश्चित तौर पर शुगर जाएगी और चली जाती है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत सारे केस ठीक किए हैं और उसी अनुभव के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस किसी को भी शुगर की प्रॉब्लम है, इस वीडियो को देखना ना भूलें। और दोस्तों मैं आपसे एक वायदा चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर तो ना करें कि ये दुनिया के हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।